अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, बात होंगे। सो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। मैं हूं हाशिम यहाँ कोमल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं वो होने वाली है साइंस दैट प्रूव लॉर्ड हनुमान इज स्टिल अलाइव। बड़े लोगों ने इस पर रिएक्शन किया तो हमने सोचा हम क्यों ना करें। हमने भी सोचा हम इस पर रिएक्शन करें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर ज़रूर किया करो और जितना हो सके प्यार दिया करो, नीचे कमेंट्स किया करो। और भी वीडियो सजेस्ट करनी है तो वो भी नीचे कमेंट्स किया करो। कर लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बटन के बाजू में एक घंटी दिखेगी, उसे भी दबा देना, नहीं तो हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको नहीं दिखेंगे और ये एकदम फ्री है। हनुमान जी के जीवित होने के ये सबूत देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जय श्री राम मित्रों, रामायण में यह लिखा हुआ है कि माता सीता ने हनुमान जी को कलयुग के अंत तक अमर रहने का वरदान दिया था और यह भी वरदान दिया था कि एक ही समय पर अनेकों जगह पर हनुमान जी उपस्थित रह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि धरती पर जहां भी राम नाम का सुमिरन किया जाता है वहां वीर बजरंगी पहुंच जाते हैं। भेष बदलकर ही पहुंचे लेकिन पहुंच जाते हैं। आज हम ऐसे सबूत लेकर आए हैं जिनसे यह 100% साबित हो जाएगा कि हाँ, हनुमान जी जीवित हैं और धरती पर ही कहीं न कहीं विचरण कर रहे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। इसके साथ साथ साबित करेंगे कि हनुमान जी कोई बंदर नहीं है। यह सही ज्ञान की कमी के कारण सभी ने मान लिया है। इसको बदलना होगा और सभी को अपने धर्म की सही जानकारी देनी होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और अपने सवाल कमेंट में जरूर लिखना। हनुमान जी को वानर कहा जाता है। सबसे पहले आप यह जान लें कि वानर का मतलब बंदर नहीं होता। वानर का अर्थ होता है वन में विचरण करने वाला, यानी कि जो जंगलों में रहता है। वैज्ञानिकों ने भी ऐसी प्रजातियों के बारे में रिसर्च की है जिनकी शारीरिक बनावट बिल्कुल हनुमान जी जैसी या रामायण में दर्शाए गए वानरों के जैसी थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस प्रजाति के लोग दक्षिण भारत में और श्रीलंका के जंगलों में रहते थे। अब ये प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। वानर कुल के लोगों के पास सुपर पावर्स होती थी और इनका शरीर एक पहलवान के समान होता था और हनुमान जी का जन्म इसी वानर कुल में हुआ था। हाँ, यह मान सकते हैं कि वानर कुल के लोगों की फेस की बनावट बंदर के समान होती थी, लेकिन वे बंदर नहीं थे। इसलिए अगर कोई अगली बार हनुमान जी को बंदर कहे, भले ही मजाक में या उसे पता ना हो, तो आप उसे ये वीडियो जरूर भेज देना। और मेरे हिसाब से तो आपको अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को यह वीडियो व्हाट्सएप पर भेज ही देना चाहिए, जिससे उनकी गलतफहमी भी खत्म हो जाए। अब बात करते हैं हनुमान जी के चिरंजीवी होने के सबूतों के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री राम का जन्म हुआ त्रेता युग में। रामायण इसी युग में घटित हुई थी। हनुमान जी का जन्म भी इसी युग में वानर कुल में हुआ था। रामायण के बारे में थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा कि कैसे श्री राम ने हनुमान जी और वानर सेना की मदद से रावण का अंत किया। उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता, ये हम आपको बताएंगे। लंका विजय करने के बाद श्री राम ने कई वर्षों तक अयोध्या पे राज किया। हनुमान जी की राम भक्ति देखकर सीता मां ने उन्हें अमरता का वरदान दे दिया। धीरे धीरे त्रेता युग की समाप्ति हो गई और भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी अपने वैकुंठ लोक वापस लौट गए, यानी कि श्री राम ने अपना शरीर त्याग दिया। इस बात से हनुमान जी बहुत दुखी हुए और वो भी अयोध्या छोड़कर दक्षिण भारत की ओर निकल गए। उन्होंने यह निश्चय किया कि वो अब जंगलों में ही रहेंगे। उनकी यात्रा के दौरान वो एक कबीले में कुछ दिनों के लिए रुके थे। उस कबीले के लोगों ने हनुमान जी की बहुत सेवा की। उनकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें आत्मज्ञान दिया। आत्मज्ञान वो दिव्य ज्ञान है जिससे आपको अपने वर्तमान, भविष्य और भूतकाल सबका पता चल जाता है और यह भी पता चल जाता है कि अगले जन्म में आप कहां होंगे और पिछले जन्म में आप कहां थे।
उस कबीले के लोगों ने हनुमान जी से यह आग्रह किया कि वो समय समय पर वापस लौटकर उनकी आने वाली पीढ़ी को भी यह आत्मज्ञान दे। हनुमान जी ने इस कबीले के लोगों को यह वचन दिया कि वे हर 41 साल में एक बार उनको आत्मज्ञान देने आएंगे। 41 साल? बहुत सालों तक इस कबीले के बारे में किसी को पता ही नहीं था, लेकिन कुछ सालों पहले विदेश के वैज्ञानिकों ने इस कबीले को ढूंढ निकाला। उस कबीले के लोगों ने बताया कि हर 41 साल के बाद एक वानर रूपी आदमी हमारे कबीले में आता है। उस कबीले के पास से संस्कृत भाषा में लिखे कुछ ताम्रपत्र भी मिले हैं। पूरी दुनिया से कटकर रहने के बावजूद भी उस कबीले के लोगों का रहन सहन, सेहत और बुद्धि किसी संत से कम नहीं। कबीले के लोगों ने यह भी बताया कि हनुमान जी ने उनके पूर्वजों को एक मंत्र दिया था और कहा था, उस मंत्र को जब भी पढ़ोगे तो मैं रोशनी से भी तेज गति से प्रकट हो जाऊंगा। अगर आप भी वह मंत्र जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। जब हजारों लोगों की डिमांड आएगी तभी हम उस मंत्र के ऊपर वीडियो बनाएंगे। एक बात और, हमारे चैनल के लाल सब्सक्राइब बटन को दबाएं, उसके बाद जो घंटी आएगी उसे भी दबाएं, नहीं तो वो वीडियो आपको मिलेगा ही नहीं। ये तो सिर्फ एक सबूत है, दूसरा सबूत भी देख लेते हैं। त्रेता युग में हुई थी रामायण, उसके बाद आया द्वापर युग जिसमें हुई थी महाभारत। महाभारत ग्रंथ को ध्यान से पढ़ने पर यह पता चलता है कि हनुमान जी महाभारत के समय पर भी थे। महाभारत ग्रंथ में कई बार हनुमान जी का जिक्र किया गया है। द्वापर युग में हनुमान जी ने एक बार तो अर्जुन का घमंड तोड़ा था और एक बार भीम का घमंड तोड़ा था। इन दोनों कहानियों का उल्लेख महाभारत में है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने अप्रत्यक्ष रूप से अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान रहकर पूरे युद्ध के दौरान अर्जुन की रक्षा की थी। अगर हनुमान जी अर्जुन की रक्षा न करते तो कर्ण अर्जुन को कब का मार देता। द्वापर युग के समाप्त होने के बाद आया कलयुग और इस युग में भी हनुमान जी के जीवित होने के पुख्ता सबूत मिलते हैं। सन 1600 में तुलसीदास जी के समय हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे और उन्हें रामायण लिखने के लिए प्रेरित किया था। तुलसीदास जी एक अज्ञानी मनुष्य थे, फिर उन्होंने रामायण जैसा ग्रंथ कैसे लिखा, यह एक सोचने वाली बात है। दरअसल हनुमान जी ने उन्हें भी दिव्य ज्ञान प्रदान किया था, जिससे वे इस काबिल बन पाए कि उन्होंने रामायण जैसा महान ग्रंथ लिख डाला। नहीं तो उन्हें कैसे पता चलता कि त्रेता युग में क्या हुआ था। इसी प्रकार बहुत से संतों ने हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन करने का दावा किया है, जैसे सत्य साईं बाबा, स्वामी रामदास, नीम करोरी बाबा, राघवेंद्र स्वामी, ऋषि माधवाचार्य। ये सभी संत बहुत ही सिद्ध हैं और इनकी शक्तियां देखकर देश विदेश के लोग इनसे प्रभावित हुए हैं। नीम करोरी बाबा के फॉलोअर्स में सबसे बड़े नाम फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग और एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स का है। ये तो हो गई भारत की बात। अब जरा अमेरिका की बात कर लें। अमेरिका में लोगों ने बहुत बार वानर रूपी एक विशालकाय जीव को देखा है, जिसे उन्होंने बिगफुट का नाम दिया है। और अमेरिका की माया सभ्यता, जो कि हजारों साल पुरानी है, एक मंकी गॉड की पूजा करती है। इस मंकी गॉड की फोटो एकदम हनुमान जी जैसी लगती है। हमारे ही देश में एक ऐसे राम कथा वाचक हैं जो असल में मुस्लिम हैं, लेकिन राम जी की कथा सुनाते हैं। उनका नाम हम नहीं बता सकते, लेकिन उनका भी यह कहना है कि बचपन में उन्होंने श्री हनुमान जी के दर्शन किए थे, तभी से उन्होंने श्री राम जी की कथा सुनाना चालू कर दिया। हमारे देश में कई जगह बड़े बड़े पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं, जो कि किसी इंसान के तो हो नहीं सकते। तो क्या ये हनुमान जी के पैरों के निशान हैं? आप अपने मन की बात को कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको यकीन हो गया होगा कि हाँ, हनुमान जी आज भी धरती पर ही हैं और इसी कारण से माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रार्थना सुनने वाले देव हैं। अगर सच्ची श्रद्धा से उनका स्मरण किया जाए तो भक्त की रक्षा और मदद करने क्षण में प्रकट हो जाते हैं। और जाते जाते याद दिला दूं
कि हनुमान जी के दर्शन का मंत्र जानने के लिए कमेंट जरूर करें। तो ये थी यार वीडियो। और यार वो जो सबसे पहले था महाभारत वाला, वो यार बड़ा स्ट्रेंज था। कहीं पे मैंने नहीं सुना यार, वो मैंने भी नहीं कहीं पे देखा और ना सुना होगा कहीं पे। अगर होता तो वो बहुत बड़ी चीज है यार, वो इतनी छोटी चीज नहीं है कि वो। और जरूर दिखाते हैं। हाँ महाभारत में दिखाते। पता नहीं अब इस वीडियो में कितनी सच्चाई है, अब पता नहीं क्या कितनी सच्चाई है, कितनी। ये कमेंट में आप लोग ये तो बताना, कमेंट्स में लोग बताएंगे कि वो जो महाभारत सिर्फ उससे कंफ्यूज है, बाकी तो है कि जाहिर है प्रूफ तो मिलते हैं। श्रीलंका और इस रीजन में रामायण हुई थी, उसके सबूत अभी भी हैं कि वो जो ब्रिज चल रहा होता है, लंबा सा ब्रिज जा रहा है, और फ्लोटिंग स्टोन जो है पानी पे, जो स्टोन रखे थे कि वो पानी के ऊपर ही रहे थे, लाइक जमीन में नहीं गए, तो जिससे उन्होंने पूरा ब्रिज बनाया था, पूरा ब्रिज बना था। तो वो जो है वो सबूत अभी भी है रामायण के। और उसके बाद हाँ सबूत मिलते हैं, जो वो स्टैचूज और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ वो रहे थे, और वो कैलाश पर्वत, वो जो सारे उधर के जो जड़ी बूटियाँ थी सारी, तो वो सारे सबूत मिलते हैं। लेकिन ये जो एक था ना महाभारत जिससे रिलेटेड था, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है, वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो बड़ी अच्छी थी। हाँ लोग समझते हैं कि वो अलाइव है, तो ये तो इनके लोगों का बिलीव है कि वो अलाइव है, मतलब आते हैं। जैसे एक कबीला है, एक कबीला है, हाँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो कबीला वहाँ आते हैं, और वो एक वो मंत्र भी इन्होंने कहा है कि वो वीडियो बनाएंगे मंत्र के बारे में, तो वो सही है यार। बाकी भी मिलते हैं नीचे कमेंट्स में, जो था वो बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें। 1 2 3